मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त खलीलवाड़ी हाई स्कूल में हूँ। मेरे अतराफ़ में तालिबात हैं जिनके साथ मैं एक छोटा सा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। और वो प्रोग्राम ये है कि जो है सो मैं इन तालिबात से 3 सवाल करूँगा, जिसमें से कम दो सवालों के उनको सही जवाब देने हैं और 2 सवालों के सही जवाब पर उनको ये नोटबुक और इसमें से एक पेन इनाम में दिया जाएगा। और ये पेन इनाम स्पॉट पर दिया जाएगा, इसलिए कि प्रोग्राम का हमारे नामी स्पॉट प्राइज़ है। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना, उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाना, इनको जो है सो मुसाबकती माहौल के लिए तैयार करना हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। और हमारे अतराफ़ तालिबात बैठी हुई है, हमको उम्मीद है कि वो अच्छे से अच्छा मुजाहरा करेंगी और हमसे ज़रूर इनाम हासिल करेंगी। इनकी हौसला अफजाई करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। हम ये प्रोग्राम तालिबात की तलबा की हौसला अफजाई के लिए कर रहे हैं और इनकी हौसला अफजाई की ज़िम्मेदारी आप पर भी आयद होती है। लिहाजा हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और इन तालिबात की हौसला अफजाई कीजिए, ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। तो मैं शुरू करता हूँ एक तालिबा के साथ। कोई आओ बेटे, कौन आ रहे हैं आप लोगों में से, जल्दी आओ। तो एक तालिबा मेरे सामने है, तो मैं इनसे पहले पूछूंगा, क्या नाम है बेटा आपका? सानिया फिरदौस। सानिया फिरदौस, कौन सी क्लास में हैं आप? 10th क्लास। 10th क्लास। तो उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम? उर्दू मीडियम। उर्दू मीडियम। आपके स्कूल का नाम नहीं बोलेंगे? GHS गवर्नमेंट हाई स्कूल खलीलवाड़ी। खलीलवाड़ी हाई स्कूल की तालिबा है। बेटा हमारे रूल्स तो मालूम है, हम आपसे 3 सवाल करेंगे। हर सवाल के जवाब के लिए आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। तो मैं आपसे अब सबसे पहला सवाल करने जा रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर तालीम कौन थे? आपका टाइम शुरू। वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल सही जवाब। हमने चंद दिन कबली उनकी जो सो यौम पैदाइश का जश्न मनाया था और उन्हीं की मेहरबानी है कि आज जो सो ये तालीमी नज़्म हम जो चला रहे हैं, ये तालीमी नज़्म उन्हीं की देन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो अब मैं आपसे दूसरा सवाल करूँगा, इसके लिए जो सो आप तैयार रहिए। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमारे निज़ामाबाद के मेयर का नाम क्या है? निज़ामाबाद मेयर बल्दिया निज़ामाबाद का नाम क्या है? मेयर बल्दिया म्यूनसिपाल्टी का मेयर जो होता है उसका नाम क्या है? मेयर बल्दिया। टाइम आपका गुजर रहा। जी सर। जल्दी दीजिए जवाब, सोच के दीजिए, बहुत छोटा सवाल है, बहुत आम सवाल किया हूँ मैं आपसे। टाइम आप हो गया आपका। निज़ामाबाद की मेयर खातून है और निज़ामाबाद की खातून पहली मेयर है, उसका नाम है आकुला सुजाता। तो ये लड़की हमारा दूसरा जवाब देने में नाकाम रही है, लेकिन इसके पास एक और मौका बाकी है। हम उससे तीसरा सवाल करेंगे और उससे पूछेंगे। ये हमारे रियासत तेलंगाना है। रियासत तेलंगाना के साबिक़ में एक नायब वज़ीर आला थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इससे पहले के अब नहीं है? जी सर। अब उन्होंने एक वज़ीर है, रियासती वज़ीर है। अब पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मुसलमान के थे, क्या नाम है? डिप्टी चीफ वज़ीर। टाइम गुजर रहा आपका। जी सर। महमूद अली साहब है, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे साबिक़ में आदमी। अब वज़ीर दाखिला है रियासत के। एक तालिबा बिल्कुल करीब में आके जो है सो नाकाम हो चुकी है। खैर, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़े जो घुटनों के बल चले। मौका है, इंशाल्लाह फिर जीत सकते हैं आप। हम बार बार आते रहेंगे। हमारा मकसद ही आप तालिबात की और तलबा की जो हौसला अफजाई करना है और किसी भी सूरत में आपको हमको इनाम देना है। बहुत ही आसान सवाल कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल जनरल नॉलेज के। आप लोग अगर अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये नामों से वाकिफ़ियत होना ज़रूरी है। बहुत छोटे सवालात कर रहा हूँ मैं कि लोग, मैं समझता हूँ कि हैरत का इज़हार करेंगे कि बिल्कुल इतने आसान सवाल कर रहा हूँ, लेकिन आप इसके भी जवाब नहीं दे सकते, तो अफसोस है। आपको ये जनरल नॉलेज रखना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका वज़ीर आला कौन है, आपका जो है सो नायब वज़ीर आला कौन है, आपके जो सो रियासत में वज़ीर कौन कौन है, आपका वज़ीर तालीम कौन है, ख़ास तौर पर यह मालूम होना चाहिए। और सेंट्रल में जो सो आपका वज़ीर आज़म कौन है, सदर जमहूरिया कौन है, ये सवालों के जवाब आपको मालूम होना चाहिए। और ये सवालात बार बार इसी तरह के सवालात किए जाएंगे। ये जनरल नॉलेज के सवाल, मैंने कहा कि जनरल नॉलेज के सवाल करूँगा आपसे, ठीक है? तो ये नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी हम प्रोग्राम करें जब
अपने जहन को तैयार रखिए, मालूमात में इजाफा करते जाइए, क्योंकि फिर कभी आपको मौका मिल सकता है, फिर हम दोबारा यहाँ आ सकते हैं। और जो हमारा मकसद ये है, बार बार आपके पास आना है और आपकी हौसला अफजाई करना हमारा मकसद है। तो कोई और तालिबा? तो मोहतरम नाज़रीन, अभी एक तालिबा हमारे सवालों के जवाब देने में नाकाम हुई है। अभी एक दूसरी तालिबा मेरे पास ठहरी हुई है। चलिए पहले पूछते हैं, क्या नाम है आपका? महरुनिसा। कौन सी क्लास में है? जमात दहूँ। जमात दहूम में है। उर्दू मीडियम में? हाँ। उर्दू मीडियम जमात दहूम की तालिबा है। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं और बाद अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो मैं आपसे जो सबसे पहले सवाल करूँगा इस्लामी तालीमात से मुताल्लिक़ है। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम में लड़ी जाने वाली पहली जंग कौन सी थी? पहली मुल्क सफ़र शाम। मैं ये बोला कि इस्लाम में लड़ी जाने वाली सबसे पहली जंग कौन सी थी? बेटे, मैं ये पूछा आपसे कि इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी थी? इस्लामी जंग, जंग बदर। बेटे ये तो चीज़ तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को। ये हमारी जो इस्लामी तालीमात है, इब्तिदाई तालीमात है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हमारे को। 313 साहबी, बार बार सुने होंगे आप लोग किस्सा। 313 साहबी 1300 के लश्कर जरार से जो लड़े और फतह हासिल करे। ये तो हमारी इब्तिदाई इस्लामी तालीमात है, ये तो हमको मालूम होना चाहिए ना। कि मैं आपको बार बार आप लोगों से तालिबात से मेरी ख्वाहिश ये है कि अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए और इसके लिए मुताला बहुत अहम चीज़ है, मुताला करते रहिए। तो थोड़ा टाइम उसके लिए भी निकालना, कम अज़ कम 1 घंटा जो मुताले के निकालना, कुछ ना कुछ जो मालूमात हासिल करने की कोशिश करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए आप दूसरे सवाल के लिए तैयार रहिए। कोई बात नहीं, अभी 2 मौके हैं आपके पास, 2 मौके हैं। तो अब मैं आपसे सवाल करूँगा, निज़ामाबाद हल्के पार्लिमान की एमपी कौन है? कविता। एमपी कविता। एमपी कविता, बिल्कुल सही जवाब। हमारी रुकन पार्लिमान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निज़ामाबाद की खातून है मोहतरमा कविता, कलवा कुंडला कविता साहिबा। तो हमारी जो तालिबा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और लाजमी बात है, लड़की है, पहचानेंगी, खातून है। आपने लोगों को पहचान लिया समझो, ठीक है, राइट। चलो बेटा, अब सवाल करूँगा मैं कि निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का नाम क्या है? बेटा आप तालीम हासिल कर रहे हैं और आपके ज़िले का बहुत अहम ऑफिसर है, तालीमी ऑफिसर है, मेन जिम्मेदार है, जिसको आप डीओ बोलते हैं। डीओ साहब का नाम क्या है? राम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डीओ का नाम पूछा। दुर्गा प्रसाद आपके डीओ का नाम है। कि हमारी ये दूसरी तालिबा भी नाकाम हो गई। हालांकि हम बहुत आसान सवाल कर रहे हैं अभी, मगर बच्चों की उम्र बहुत छोटी है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान अंदाज में फिर आसान सवाल करूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे आसान सवाल और मुश्किल नज़र आते हैं, फिर भी मैं और आसान सवाल करने की कोशिश करूँगा। चलिए एक और तालिबा आपके सामने है। क्या नाम है बेटा आपका? सानिया फिरदौस। सानिया फिरदौस, कौन सी क्लास में है आप? जमात दहूँ। तैयार है आप? 3 सवाल करूँगा, 3 में से कम 2 सवाल के जवाब सही देने हैं और आपको प्राइज़ लेना है। लेंगे प्राइज़ इंशाल्लाह। चलिए तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल कि आपका जो एरिया है, ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न में जो है सो हमारे साबिक़ डिप्टी मेयर रहते हैं यहाँ पर। इस साबिक़ डिप्टी मेयर का नाम क्या है? मजाज अली। पूरा नाम बोलो। मजाज अली। बिल्कुल सही जवाब, मीर मजाज अली निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पहले डिप्टी मेयर रह चुके हैं और इसी जो सो एरिया की नुमाइंदगी करते हैं। एक जो सो डिवीज़न में जो सो उनके भाई है और एक दूसरे डिवीज़न में जो सो उनकी अहलिया है, जो यहाँ से नुमाइंदगी करते हैं। इस दोनों डिवीज़नों में जो सो अभी भी उनका कब्ज़ा है, लेकिन साबिक़ में वो यहाँ पर कारपोरेटर भी थे और निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। हमारी तालिबा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए बगैर रुके मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ, निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम, अभी यहाँ पर नाम का जिक्र हुआ, अभी चंद लम्हे पहले नाम का जिक्र हुआ था यहाँ पर। राजेश्वर। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तालिबात नाम बोले थे उनका। देखो टाइम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अकोला सजूता। आपके निज़ामाबाद की मेयर है बेटे, अभी नाम बोले यहाँ पर,
राम मोहन राव। अभी पूरे तालिबान नाम लिए थे यहाँ पर। जिला कलेक्टर का नाम राम मोहन राव है। दिमाग हाजिर रखो, ज़रूरी रहता, हैबत नहीं खाना, डरने की क्या ज़रूरत है। वो चलिए, एक मौका है आपके पास, अभी भी एक मौका है। सबसे पहली उम्मतुल मोमिनीन, यानी कि उम्मतुल मोमिनीन उनको कहा जाता है जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया होती हैं, उनको उम्मतुल मोमिनीन कहा जाता है। तो पहली उम्मुल मोमिनीन का नाम क्या है? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बहुत खूब, ये पहली तालिबा है। ये हमारी पहली तालिबा है जो यहाँ से इनाम हासिल कर रही है, क्योंकि उन्होंने हमारे 3 सवालों में से 2 सवालों के जवाब सही दिए हैं। हमारी पहली उम्मुल मोमिनीन हज़रत खुतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है सो इस तालिबा ने हमारे सवालों का जवाब दिया है। और हम अपने वादे के मुताबिक जैसा कि हमने कहा था कि स्मार्ट प्राइज़ देंगे। ये एक नोटबुक है और ये पेन है, और ये तालिबा कामयाबी हासिल करने वाली पहली तालिबा है। तो हम यहाँ के जो इसका स्किल के जिसको हेडमास्टर हैं आरिफ साहब, हम उनसे ख्वाहिश करेंगे कि ये इनाम आप अपने हाथों से तालिबा के हवाले करें। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका। फिर हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। और कोई तालिबा आइए, चलिए। और एक तालिबा हमारे सामने आ चुकी है और उनका यह मुतालबा है कि इजी सवालात कीजिए। चलिए, साइलेंस। तो आपका नाम बोलिए। शमा बेगम, 10th क्लास। 10th क्लास, ये 10th क्लास की शमा बेगम है। चलिए, हम इनसे बात करते हैं, इनसे सवालात करते हैं। आपको 3 सवालात किए जाएंगे, 3 में से आपको कम से कम 2 के सही जवाब देना है और इनाम हासिल करना है। अब आपके सारों के हाथ से इनाम दिए जाएंगे। आरिफ सर दिए, फिर यूसुफ सर दे सकते हैं और कोई सर। तो आप ये इनाम लेने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लीजिए। बहुत आसान सवाल करूँगा मैं आपसे। तो आपसे सबसे पहले जो सो ये सवाल करूँगा, एक उम्मुल मोमिनीन जिनकी शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, उनका नाम क्या है? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सोच के जवाब दो, आपका टाइम अप हो रहा है। सोचो, जल्दबाजी मत करो, सोच के जवाब दो। आपके पास 30 सेकंड है, आपका टाइम शुरू हो चुका है। बीबी आमिना, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सही जवाब। आप 9 साल के थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गए थे। सबसे छोटी उम्र में उनकी शादी जो है सो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई थी। तो अब दूसरे सवाल के लिए आप तैयार रहिए। मैं दूसरा सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया का नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राहुल गांधी। टाइम आपका गुजर रहा, सोच के जवाब दो। सदर जमहूरिया ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। टाइम गुजर गया है। रामनाथ कोविंद। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आपके, मालूम रहना चाहिए ना आपको। बोलने के एक मौका है आपके पास, इस मौके से फ़ायदा उठाइए। और एक मौका है, बहुत आसान सवाल करूँ मैं आप लोगों से, और इसका जो सो आप जो सो सोच समझ के जवाब दीजिए, समझे। आपसे अभी जो सवाल करूँगा, कोशिश ये कर रहा हूँ मैं आप लोगों से कि मेरा इरादा तो था बहुत सख्त सवालात करूँगा, लेकिन फिर भी जो सो मैं आप लोगों से बहुत आसान सवाल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जीतें। आप लोग जीतेंगे तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि मैं जीता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। तो कोशिश कीजिए, अपने जहन को एकसू कर लीजिए और बिल्कुल इत्मीनान के साथ सवाल का जवाब दीजिए। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, निज़ामाबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कितने मुस्लिम कॉरपोरेटर्स हैं? 3। सोच के जवाब दें।
एक कारपोरेटर्स किसको बोलते हैं? अभी क्या बोल 17 मुस्लिम कारपोरेटर है निज़ामाबाद के, 16 MIM के हैं, एक कांग्रेस से जीते थे, उन्होंने अब TRS में चले गए खुद्दूस साहब। 17 कारपोरेटर्स। बहुत सिंपल सवाल आते हैं। तो चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब तक मेरे पास 3 तालिबात आई, जिनमें से एक तालिबा ने जो है सो इनाम हासिल किया है और एक तालिबा यहाँ मेरे साथ ठहरी हुई सामने। बेटा तालिबा, आपका नाम बोलिए। सना बेगम। सना बेगम, जब से आप गेम तो देख रहे हैं, 3 सवाल करूँगा मैं, 2 के कम से कम सही जवाब देना है। इनाम आपके सामने रखा हुआ है, हम स्पॉट प्राइज़ देने के लिए आए हैं, तो लिहाजा अपने आप को जो सो सही तौर पर प्रिपेयर कर लो। बिल्कुल आसान सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, और जो सो उसके जवाब दीजिए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, सुकून के साथ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक सवाल के जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड। तो तैयार है आप खेलने के लिए? चलिए, तो हम अपने प्रोग्राम की फिर से शुरुआत करते हैं। ये तालिबा से सवाल करते हैं। आप नाम क्या बताएं? सना बेगम। सना बेगम से सवाल करते हैं। तालिबा से पहला सवाल ये करते हैं कि जो है सो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली थी, जब नबूवत मिली थी आपकी उम्र क्या थी? 40 साल। वेरी गुड, बहुत शानदार। हमारे तालिबा ने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया है। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत हासिल हुई, बेहतरीन जवाब दिया है तालिबा ने। चलिए, आपसे हम दूसरा सवाल करते हैं और पूछते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चाचा शहीद हुए थे, जिनके कलेजों को निकालकर दुश्मनों ने चबाया था, तो उन चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब। सोच के जवाब दो। आपका टाइम शुरू हो गया, आपके पास 30 सेकंड है। आपका टाइम गुजर चुका है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जंग उहद में कि इस्लाम की दुश्मन हिंदा आपके कलेजों को चबाए थे। बाद में उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था, एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो सो शहीद के शहादत के बाद आपके कलेजों को निकाल कर चबाया था। हिंदा नाम था उनका। तो ठीक है, चलिए हम आपसे तीसरा सवाल करेंगे कि निज़ामाबाद के MLA का नाम क्या है? निज़ामाबाद के साइलेंस बच्चों, बिल्कुल आप लोग कोई आवाज़ नहीं करें। बिगाला गणेश गुप्ता। वेरी गुड। हाँ, तालिबा ने हमारे 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं और इनाम की मुस्तहिक बनी है। हम उनको स्पॉट पे प्राइज़ देंगे। तो हमारी एक और तालिबा ने 2 सवालों के सही जवाब दिए और इनाम हासिल किया है। तो हम अपने वादे के मुताबिक स्पॉट प्राइज़ देने जा रहे हैं, एक नोटबुक और जो है सो ये एक पेन। और हम जो सो हमारे इस स्कूल के खलीलबाड़ी के जो सो मौलवी में सार हैं जनाब जाकिर साहब, उनसे ख्वाहिश करूँगा मैं कि इनाम तालिबा के हवाले करें। बहुत बहुत मुबारक बेटा। चलिए, हम अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और तालिबा को बुलाते हैं। कौन आ रहे बेटा? एक और तालिबा मेरे सामने है। हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे और अब इनसे 3 सवाल करेंगे। तीनों में से अगर ये 2 जवाब सही देती हैं तो इनाम की मुस्तहिक बनेगी। क्या नाम है बेटा? नाम आफरीन बेगम। आफरीन बेगम, कौन सी क्लास? 10th क्लास। 10th क्लास की तालिबा है आफरीन बेगम। तो तैयार है खेलने के लिए? पूरा पक्का? चलिए, तो पहला सवाल तुम्हारे लिए मेरा ये है कि जो है सो सबसे पहले नबी कौन थे? पहले आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। तालिबा ने बताया कि जो है सो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बाबा आदम है, यानी कि जो सो इंसानियत की इब्तिदा आपसे हुई और आप जो है सो अल्लाह के पहले नबी भी थे। चलिए, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सवाल करते हैं कि निज़ामाबाद ज़िले के अंदर एक मुस्लिम MLA है, उनका नाम क्या है? मेंबर ऑफ असम्बली, रुकने असम्बली, मुसलमान MLA। शकील। नाम बोलो। आमिर। मोहम्मद शकील आमिर, बिल्कुल सही जवाब। आफरीन बेगम ने दोनों सवालों के सही जवाब दे दिए
और ये इनाम जीत चुकी है, फिर भी हम इनसे तीसरा सवाल करेंगे। तो अब आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारे रियासत के तेलंगाना और आंध्रा के गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है? गवर्नर बी बोलो। गणेश गुप्ता। सोच के जवाब दो। आपके रियासत के गवर्नर कौन है? रियासत के गवर्नर टाइम ख़त्म हो चुका है। ESL नंबर नरसिम्हन, आपके गवर्नर का नाम है नरसिम्हन, ESL नरसिम्हन। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने गलत जवाब दिया है, लेकिन इनाम पहले ही जीत चुकी थी। 2 सवालों के सही जवाब दिए थे उन्होंने, और अब इनाम की मुस्तहिक है। मैं एक बार फिर हमारे स्कूल के हेडमास्टर आरिफ साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो आके तालिबा को इनाम दें। तालिबा आफरीन बेगम ने इनाम हासिल किया है, एक लॉन्ग बुक और पेन। मैं आरिफ साहब से गुजारिश करता हूं कि इनाम तालिबा के हवाले करें। चलिए, एक और तालिबा मेरे सामने आई हैं। क्या नाम है बेटा? नसरीन फिरदौस। नसरीन फिरदौस, कौन सी क्लास? 10th क्लास। 10th क्लास की तालिबा है नसरीन फिरदौस। तो उनसे सवाल करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, उनके एक चीचा ने 100 ऊँट आज़ाद किए थे, वो चीचा का नाम क्या है? अबुल खलील। आपके चचा का नाम जो आपकी पैदाइश पे खुश होके 100 ऊँटों को आज़ाद किया था? अबू तालिब। खुल के जवाब दो। अबुल लहब। अबू लहब। सही जवाब दिया है तालिबा ने, अंदाजे पे दिया है, जाने के कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जवाब सही आ गया, अबू लहब। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई थी तो खुशी में जो सो उन्होंने जो सो 100 ऊँटों को आज़ाद किया था अबू लहब ने। बाद में और बात है कि उन्होंने इस्लाम के कट्टर मुखालिफत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर दुश्मनों में शामिल अबू लहब का शामिल हो गया। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो विलादत के मौके पर 100 ऊँटों को जो सो उन्होंने तकसीम किया था। और तालिबा ने पहले सवाल का जो सो सही जवाब दे दिया है। अब हम उनसे दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि आपके रियासत के वज़ीर आला का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है। KCR। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि पीछे से कोई आवाज़ आई है। ये सीधा सीधा चीटिंग है भाई। खैर बहरहाल हमारी तालिबा ने सही जवाब दिया है, KCR। अब वो इनाम की मुस्तहिक बन चुकी है। उन्होंने 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं। आप लोग सही जवाब दे सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ रहे बात को, कि आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, मुतज़ब्ज़िब अंदाज में जो सो जवाब दे रहे हो। हालांकि इनके सवालों के जवाब सही है, लेकिन देने में कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आओ आप। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। आप लोग पूरे कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना मेरे को कि हम भी बिल्कुल दे सकते हैं और ये सही जवाब दे रहे हैं। आपने सही जवाब दिया, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ कि मैं बिल्कुल सही जवाब दे सकती हूँ। ये आपके अंदर आ जाना चाहिए। तो हमारा मकसद ये है कि आपके अंदर एतमाद पैदा करना है, आपकी हौसला अफजाई करना। हमारा मकसद ये है। इनाम कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इनाम की अहमियत ये रहती कि जो सो हमारा हौसला बढ़ाता। ठीक है, चलिए, आप तो इनाम जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे तीसरा सवाल कर ही लेता हूँ। चलिए बताइए कि हमारे जो सो हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर का नाम क्या है? अपोजिशन लीडर किसको बोला जाता है? जो हुकूमत के अपोजिट पार्टी का रहता। सेंट्रल में BJP की गवर्नमेंट है, तो अपोजिट पार्टी कौन सी है उसका? TRS। ओके, टाइम गुजर रहा आपका। नाम है या पार्टी का नाम? पार्टी का नाम है। अपोजिशन लीडर का नाम बोल रहा हूँ मैं, लीडर का। राहुल गांधी नाम है, कांग्रेस के सदर है। तो लाजमी बात है, BJP की गवर्नमेंट है, कांग्रेस अपोजिशन में, अपोजिशन लीडर तो राहुल गांधी रहेंगे। ठीक है, चलिए, आप इनाम जीत चुकी हैं। मैं एक बार फिर हमारे
सदर मुदर्रिस खलीलवाड़ी हाई स्कूल जनाब आरिफ साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हमारी तालिबा को इनाम से नवाजें।